यहाँ पर हमने गिरावट आज बढ़ते हुए देखी है। अगर आपके सामने भाव यहाँ पर ले पाएं तो ब्रेंट में और नाइमेक्स में दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 से 20% की बढ़त हमने इस हफ्ते में आते हुए देखी थी, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत यहाँ पर मंदी के साथ हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं $20 का स्तर जो नाइमेक्स ने पिछले हफ्ते छुआ था उसको हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाए हैं और भारतीय बाजारों में भी करीबन 6% की गिरावट के साथ यहाँ पर फिलहाल कारोबार है। हालांकि चीज ये है कि यूएस और चीन में फिर से यहां पर ट्रेड को लेकर तनाव है। यूएस का कहना है कि चाइना ने कोरोना वायरस पैंडेमिक को यहां पर ठीक से नहीं संभाला और उसका भुगतान अब पूरे विश्व को करना पड़ रहा है और इसलिए चाइना के ऊपर फिर से ट्रेड टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय में जब यहां पर लॉकडाउन है, ग्लोबल मार्केट्स रिसेशन की तरफ जा रही हैं, रिकवरी नहीं है, स्लो डाउन आगे लगता है कि भाव रहेंगे, इसके साथ साथ अगर ट्रेड टैरिफ्स भी लगाए जाते हैं तो ग्लोबल ट्रेड में रिकवरी आना नामुमकिन सा हो जाएगा और उसका असर आज हमने सभी एसेट क्लासेस में आते हुए देखा है। चाहे वो इक्विटीज हो, करेंसीज हो या कमोडिटीज, यहां पर दबाव बरकरार रहा है, लेकिन सोने में सेफ हेवन खरीदारी इसीलिए आज आते हुए हमने देखी है। 1700 के ऊपर के स्तर सोने में फिर से हैं और भारतीय बाजारों में 45,800 के करीब के स्तर यानी कि आधा % की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। चांदी पर एक नजर डालेंगे और यहां पर सोने की तरह बढ़त नहीं देखने को मिली और वो इसलिए क्योंकि चांदी काफी हद तक मेटल्स को फॉलो करती है और बेस मेटल्स की पिक्चर आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर आज खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछला हफ्ता मेटल्स के लिए अच्छा था, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत यहां पर आज मुनाफा वसूली के साथ हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं एवरेज 1% की गिरावट यहां पर अक्रॉस मेटल्स में है। कॉपर और निकल में पिछले हफ्ते 6 हफ्ते के हाईज बने थे, लेकिन अब यूएस और चाइना की ट्रेड कंसर्न्स को लेकर हमने यहां पर प्रेशर आते हुए देखा है। इसी के साथ साथ काफी सारी माइंस बंद थी, लेकिन अब पेरू, चिली की तरफ से हमने वो खबरें आते हुए देखी हैं कि वो अपनी माइंस धीरे धीरे खोलेंगे। क्वारंटाइंस बाजारों में खुल रहे हैं और सप्लाईज बढ़ने की वजह से यहां पर प्रेशर इस वजह से भी मेटल्स में देखने को मिला है। खाने के तेलों पे आज मुनाफा वसूली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है। यूएस और चाइना की ट्रेड कंसर्न्स की वजह से यहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड से हमारे साथ अब यहां पर जुड़ी है। वंदना, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज की टॉप पिक्स हमें बताइए। जी मनीषा, नमस्ते। आज जिस तरीके से पूरा गिरावट का बाजार रहा है, खासकर एग्री कमोडिटीज में, मुझे लग रहा है कि फर्दर भी ये प्रेशर जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। पहले तो मुझे लग रहा है कि क्रूड पाम ऑयल जो ऑलरेडी ये जो काउंटर है बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है फर्दर सेलिंग प्रेशर जो है इस काउंटर में देखने को मिलेगा। 593 पे सेल करना चाहिए, 582 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ 598 का होना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे पल्सेस में चना है। मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि चना में फर्दर एक करेक्शन आएगा और जो पॉजिटिव न्यूज थी कि प्रोक्योरमेंट वगैरह होगा, वो यहाँ पे डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से 4160 या 4180 के लेवल पे एक बार सेल करना चाहिए। 4100 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो होगा 4220 का। वंदना, आपको क्या लगता है आगे जाके एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि खाने के तेलों में जो आपने कहा जैसे गिरावट है, एक तो ट्रेड कंसर्न्स हैं और दूसरी तरफ जो भारत में लॉकडाउन यहाँ पर 2 हफ्ते से और बड़ा है। भारत क्योंकि खाने के तेलों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी इससे क्यूज ले रहे हैं और डिमांड यहाँ पर खासी नहीं है। इनिशियली जो लोगों ने होल्ड करना था सामान वो किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि माल सबके पास है। लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाईज यहां पर और बढ़ जाएंगी, फसल बेहतर होने की उम्मीद है। कंजम्पशन में खासी गिरावट एक्चुअली अप्रैल के महीने में हमने आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है खाने के तेल, दालें और वीट, राइस, जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, इनका आगे जाके 2-3 महीने के लिए क्या सिनेरियो रह सकता है? मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए और काउंटर जो अलग अलग स्पेसिफिक काउंटर है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि खासकर एडिबल ऑयल में एज कम्पेयर टू ऑयल सीड्स, मुझे लग रहा है एडिबल ऑयल में यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रही है कमोडिटी। वहाँ पे भी हम 2000 मलेशियन रिंगिट से नीचे देख रहे हैं BMD में कारोबार। तो जिस तरीके से ताज़ा फसलें आनी है, यहाँ पे फ्रेश अराइवल होने हैं, तो प्राइसेस मुझे नीचे की तरफ लग रहे हैं। मुझे इनफैक्ट रिफाइंड सोया में भी लग रहा है कि एक बार 750 725 तक आते हुए देख सकते हैं। 2-3 महीने का अगर मैं आउटलुक रखूं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 685 तक भी आ सकते हैं रिफाइंड सोया में। और रही बात वीट में, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से न्यू फ्रेश क्रॉप्स आएंगे उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे वीट प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। कम से कम मुझे लग रहा है कि 150 से 200 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे होनी चाहिए प्राइसेस में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ही रह सकते हैं और यहाँ पे
जिस तरीके से यूएस का रुझान आ रहा है, जिस तरीके से यूएस यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रेड वॉर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कोई एमिकेबल यहाँ पे कोई डिसीजंस जो है वो यूएस लेगा, और मुझे लग रहा है रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है आफ्टर लॉकडाउन ईज होने के बाद। तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे फिर से हम आते हुए देखेंगे। और जो हम लोगों ने 19 में देखा था कि एक प्रेशर में एग्री कमोडिटीज थी, वो प्रेशर यहाँ पे 20 में भी 2020 में भी कंटिन्यू होना चाहिए। यानी कि किसानों के लिए कोई बहुत अच्छी खबर वहां पर नहीं है। लॉकडाउन के चलते उनको वैसे ही काफी हिट देखने को मिला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे उन्होंने बिकवाली करी है। और इस बार भी अच्छी फसल, अच्छा मॉनसून एक गुड न्यूज रह सकता था, लेकिन किसानों के लिए क्लियरली वो बहुत अच्छी न्यूज नहीं होगी। सिराज हुसैन, एक्स एग्री सेकी, अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सिराज जी, एक्सपर्ट्स का, कमोडिटी ब्रोकर्स का ये मानना है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के भाव आगे जाकर नहीं चढ़ेंगे। जिस तरह के हालात हैं सरकार की तरफ से, हमने फर्स्ट टर्म में भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स आते हुए देखे थे। 2020 की शुरुआत यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं हुई है। जिस तरह का सिनेरियो है, आपको कैसा लगता है एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर के हिसाब से और किसानों के लिए? मुझे लगता है कि और किसी सेक्टर के मुकाबले में एग्रीकल्चर बेहतर प्लेस्ड है। और सेक्टर्स में शायद नेगेटिव ग्रोथ आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ पॉजिटिव होगी और 3% ग्रोथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये डिमांड कैसे पैन आउट होगी ये भी कहना मुश्किल है। देखिए, अगर केसेस में बहुत ज्यादा तादाद नहीं बढ़ी और फैक्ट्रीज वगैरह चलने लगी, तो मुझे लगता है कि डिमांड वापस आएगी और फिर उसी तरीके से एडिबल ऑयल्स और बाकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। सिराज जी, आपकी बात सही है, क्योंकि आई थिंक लोग नीड्स की तरफ जाएंगे और वांट्स की तरफ नहीं। और खाने पीने का सामान आई थिंक नीड्स के हिसाब से यहाँ पर बेहतर करेगा। लेकिन फसल अच्छी मानी जा रही है, बुआई का समय यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, मॉनसून बेहतर है। ये कुछ फैक्टर्स आप एग्रीकल्चर के लिए कैसे पैन आउट होता हुआ देखते हैं? नहीं, ये तो अच्छी खबर है। अभी देखिए, जो मॉनसून की फोरकास्ट है वो तो पहली फोरकास्ट थी। मॉनसून रियलिटी में कैसे बिहेव करता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम ये बताएं आपको कि लॉकडाउन के बीच में भी नूडल्स की कई कंपनियां हैं, वो तीनों शिफ्ट चला रही हैं। 2 शिफ्ट तो बहुत कंपनियां चला रही हैं। इसका मतलब ये है कि फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड इस मंदी के दौर में, लॉकडाउन के दौर में भी बरकरार है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। और जैसे जैसे और मंडियां खुलती चली जाएंगी तो मुझे लगता है कि प्राइस सिचुएशन इंप्रूव ही होगी। सिराज जी, एक और सवाल आपसे, और वो ये कि पीएम मोदी ने इस वीकेंड में जो मीटिंग करी थी एग्री मिनिस्टर के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्ट्री के संग, वहां पर एक मुद्दा जो निकल के आया वो था रिव्यूइंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। काफी समय से ये बात चल रही है और ओवर ड्यू भी है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की करंट सिनेरियो में कोई बहुत ज्यादा उसे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमने देखा था कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्टेट्स को कहा था कि वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि होर्डिंग की खबरें, ब्लैक मार्केटिंग की खबरें, भाव बढ़ाने की खबरें यहाँ पर निकल के आई थी। तो ऐसे में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को आप आगे जाके कैसे देखते हैं? क्योंकि पीएम ने कहा है उसे कंपैटिबल बनाने की जरूरत है, कैसे वो आप यहाँ पर आगे जाते देखेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री की मीटिंग मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ना सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बल्कि मुझे तो लगता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी बहुत मेजर रिफॉर्म्स शायद गवर्नमेंट लेगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में पूरा एक चैप्टर लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बहुत फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि फिर उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। अगर आप कह देंगे कि हैंड सैनिटाइजर के प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो लोग हैंड सैनिटाइजर बनाना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसको ईज आउट करेगी गवर्नमेंट। सिराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो राय रखने के लिए। तो क्लियरली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का ईज आउट होना सेक्टर के लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी। और जैसा सिराज जी ने कहा कि आगे जाके खाने पीने की चीजों की मांग बरकरार रहेगी, तो इस सेक्टर में आगे जाके फायदा देखने को मिल सकता है। एग्री कमोडिटीज की बात तो हुई, लेकिन प्रथमेश माल्या अब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रथमेश, नॉन एग्री में भी आज उठापटक देखने को मिली है और यूएस चीन का जो तनाव फिर से लौटा है, उसका प्रेशर हमने कच्चे तेल और मेटल्स में देखा है। इन दोनों सेक्टर्स के लिए आपकी आगे जाके क्या राय है? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली वॉलेटिलिटी काफ़ी है कमोडिटी मार्केट्स में और जायज़ है, बिकॉज लॉकडाउन को लेकर जो खबरें आ रही हैं अक्रॉस द ग्लोब वो
वो काफी चिंताजनक है। बट मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो पॉसिबली द नियर फ्यूचर में जैसे पैन आउट होता है अकॉर्डिंगली आपको कमोडिटीज में रिएक्शन दिखेगा। बट फिलहाल के लिए जो अगर आप ट्रेड करना चाहो या कुछ पोजीशन लेना चाहो तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम सेल की सलाह होगी। 45,600 तक हमको गोल्ड का फॉल दिखता है, जो करीब यहाँ से 400 से 500 रुपए का फॉल है। वैसे सिल्वर की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 700 to 8 रुपीज का फॉल यहाँ से पॉसिबल दिखता है, तो 41,400 के नेक्स्ट टारगेट होंगे। तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों कमोडिटी में हमारी सेल की सलाह होगी। चलिए, यानी बिकवाली की राय यहाँ पर सोने में भी है और कच्चे तेल में भी आगे जाकर है, चांदी में भी, जैसे प्रथमेश ने कहा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे शो में शामिल उनके सवालों के साथ।